गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ टुडे आई स्टार्ट चैप्टर थर्ड, इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीएस पेपर फर्स्ट में ज़रूर आते हैं और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप 2019 या 80 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इस चैप्टर से ऐसे कई क्वेश्चन बने हुए थे। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि भौतिक अवशेष। पहले पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक का संबंध उस काल से है जिसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं है और इतिहास लिखित सामग्री पर आधारित है। प्रागैतिहासिक स्थल कई मायनों से ऐतिहासिक स्थल से अलग होते हैं। स्थल मुख्य आवासीय अवशेष के नहीं बल्कि मनुष्य, पादप और जीव जंतुओं के जीवाश्म के रूप में होते हैं। अभी यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मध्य तक भारत में सिंधु संस्कृति में लिखावट के होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि जो हमारे भारत में जो लिखावट के जो प्रमाण मिले हुए हैं उसे नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे, लेकिन उनकी संस्कृति को आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक में रखा गया। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है प्रोटो। आदि मतलब प्रोटो होता है। यही ताम्र युग या ताम्र प्रसार युग की संस्कृति का है, जो लिखना नहीं जानते हैं लेकिन पढ़ सकते थे। अभी आप देखते हैं, भारत में पढ़ी जाने वाली लिखावट ईसा पूर्व 3री शताब्दी के अशोक के शिलालेखों से मिलती है। जो हमारे भारत की जो पढ़ी जाने वाली जो लिखावट है वो अशोक के शिलालेखों से मिलती है कि शताब्दी में वो 3री शताब्दी से मिलती हुई हैं। अब यहाँ पे आते हैं। जिन जिन स्थानों पर एक ही आकृति के मृतभांड मिले हैं उसने इतिहासकार एक के अंतर्गत रखते हैं। मतलब कि मृतभांड मतलब पोर्ट्रेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जिस स्थानों पे आकृति के मृतभांड मिले हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कई मृतभांड मिले हैं जो काले कलर के होते हैं, काले से लाल, लाल से काले। इसमें जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें ज्यामितीय डिज़ाइन मिले हुए हैं तो उनकी बात की जाती है। फॉर एग्जांपल इसको समझ लीजिए, जिन जिन स्थानों पर एक ही आकृति के मृतभांड मिले हैं उन्हें इतिहासकार एक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। पीजीडब्ल्यू के पहले बारे में जानते हैं। पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवियर, जिसको चित्रित धूसर मृतभांड कहते हैं, जो तांबा और लोहे के होते हैं, उत्तर वैदिक काल का है। यह पीजीडब्ल्यू उत्तर वैदिक काल का है। ये 700 लगभग स्थल मिले, इसमें 700 लगभग स्थल मिले हुए हैं। एनबीपीडब्ल्यू, जिसे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर कहते हैं, जो उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन हैं, जो उत्तर वैदिक काल के अंत 700 ईसा पूर्व में वे विकसित हुआ है। किसके अंत में? उत्तर वैदिक काल के अंत 700 ईसा पूर्व में एनवीपीडब्ल्यू उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन विकसित हुए हैं। अब मोहनजोदड़ो के 500 से अधिक मोहरें मिली थी, जिसके आधार मोहनजोदड़ो के 500 अधिक मोहरें मिली थी, जिसके आधार पर हड़प्पा संस्कृति का निवासियों के धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगाया गया है। जो हमारे मोहनजोदड़ो में जो 500 अधिक मोहरें मिली हुई थी, ठीक इसी के प्रकार पे हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार वसाड़ प्राचीन वैशाली में जो 274 मिट्टी के मोहरें मिली थी, मतलब कि वसाड़ लिया जाएगा जो प्राचीन वैशाली का नया नाम पड़ गया है वसाड़, जिसको हम नए नाम से जानते हैं वसाड़ प्राचीन वैशाली में जो 274 मिट्टी की मोहरें मिली थी, उसे हम 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक ऐसी श्रेणी का पता लगा जिसकी साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य थे। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट में प्रीलिम से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में कौन से ऐसी श्रेणी का पता लगा
जिसमें 274 मिट्टी के मोहरें मिली थी। किसमें? वसार, प्राचीन वैशाली में 274 मिट्टी की मोहरी मिली थी, जिसमें 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक ऐसी श्रेणी का पता लगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिनके विषय में हम जैसे कि जानते हैं कि भौतिक अवशेष का महत्व क्या है। पहले हम जानते हैं भौतिक अवशेषों का महत्व क्या है। भौतिक अवशेष का महत्व हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जिसके साक्ष्य के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कि बाई सपोज़ आप मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग को कुछ ऐसा चीज़ दिख जाए जिसके बारे में ना पता चले, जिसके बारे में मतलब कि पता ही नहीं चलता है, जिसमें जानते ही नहीं हैं, तो उसी को भौतिक अवशेष कहते हैं। कुछ भौतिक अवशेष फिज़िकल, जो फिज़िकली होता है नॉर्मली ऐसे, तो यहाँ पे भौतिक अवशेष होते हैं जिसमें कि साहित्यिक साक्ष्य में कोई जानकारी नहीं मिलती है, और इसे हम अंधकार युग कहते हैं। जिसमें हम साहित्यिक साक्ष्य युग की जानकारी नहीं मिलती है, इसे हम अंधकार युग कहते हैं, जिसे डार्क एरा कहते हैं। डार्क एरा वो होता है जिसके बारे में, जो किसी साक्ष्य के बारे में हम जानकारी नहीं ले पाते हैं, जिसकी जानकारी नहीं मिलता है, उसे अंधकार युग डार्क एरा कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पुरातात्विक साक्ष्यों में भारत में लौह युग के आगमन का पता चलता है। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसमें भारत में लौह युग मतलब कि आयरन एज का पता चलता है। जो हमारे लौह युग का है, जो लोहा हुआ है, ये कब आए थे, इनका भारत में कब पता चला, वो लगभग ईसा पूर्व 1100 में हुआ। इसके आसपास ईसा पूर्व 1100 में इसके आसपास में हुआ, जो 1100 से लेके 1000 BC तक इसके आसपास में लोहे का पता चला भारत में। तो कहाँ मतलब कि लोहे के अवशेष भारत में कहाँ मिले, तो वो बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत, गंगा यमुना की दोआब, पूर्वी भारत, मध्य भारत, मालवा और बरार तथा दक्षिणी भारत में मिले हैं। जो आयरन एज है, जो लौह युग का आगमन भारत में लगभग मतलब कि 1100 ईसा पूर्व 1100 के आसपास में इसका आगमन हुआ, और ये बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत, गंगा यमुना के दोआब, पूर्वी भारत, मध्य भारत, मालवा, बरार, दक्षिण भारत में मिले हैं के बारे में पता चला है। अब जैसे कि हमारे भौतिक अवशेष के बारे में ये कंप्लीट हो गया है अच्छी तरह से। कल मैं आपको सिक्के की जानकारी दूंगी, जिसका मैं वीडियो कल अपलोड करूंगी। अब आपकी डेली क्लासेस, मेरी कोशिश रहेगी आपकी डेली क्लासेस चले, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कल से कि मैं आपको वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँ। तो हमारे भौतिक अवशेष यहाँ कंप्लीट होते हैं। कल मैं आपको सिक्के के बारे में बताऊँगी, मतलब कि जो इतिहास का जो निर्माण है उसके स्रोत है, उसके दूसरे पार्ट का नाम है सिक्के। तो सिक्के के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो अभी इतना याद रखिए कि यहाँ से ये जो चैप्टर है, यहाँ से आपके प्रीलिम्स में अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं देखिए क्वेश्चन पेपर 2019-2018 में इसमें से नॉर्मली कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जो लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा टफ़ मानते हैं, लेकिन ये इतना टफ़ नहीं है अगर आप इसको मन से पढ़ें। जैसे कि नॉर्मली लोग जैसे गेम में मन से खेलते हैं ना, और इतना ध्यान लगा कि एकदम ठीक है, उसी प्रकार इसको एकदम मन से पढ़ेंगे, इसको एक गेमिंग टाइप से लेके पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मौसम इस टाइम कुछ ज़्यादा ही चेंज हो रहा है और लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं, तो आप लोग अपना अच्छे तरह से ध्यान रखिएगा। और गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।